एक दामाद अपने ससुराल गया। सास ने पूछा, बैंगन शरीफ पिका लूं या भिंडी मुबारक या पालक खाना पसंद करेंगे? दामाद बोला, मैं गुनहगार बंदा हूँ, बगैर वुजू इन मुकद्दस सब्जियों के नाम लेने के काबिल कहाँ, बस कोई गैरत वाला आवारा सा मुर्गा पका लें। मौलवी साहब ने एक चरसी को मस्जिद में वजू करते देखा तो पूछा, ओए चरसी तुम यहाँ? चरसी झट से बोला, मर्ची तो तुझे तब लगेगी जब जन्नत में देखोगे। जिस दिन हमारी अम्मी खास हिदायत करके जाती है कि आपस में तुम लोगों ने लड़ना नहीं है, तारीख गवाह है उस दिन हमारे घर में 1965 की जंग होती है। एक चरसी घर आया और ताला खोलने लगा। निशे की वजह से उसके हाथ से चाबी कभी इधर हिल जाती कभी उधर। पास खड़े शख्स ने कहा, मैं खोल दूं? चरसी, नहीं, ताला तो मैं खुद खोलूंगा, तुम बस मकान को पकड़ के रखो, बहुत हल रहा है। बच्चा अपनी माँ से मार खाने के बाद रोते हुए अपने बाप से बोला, पापा क्या आपने काला जादू सीखा हुआ है? पापा, नहीं बेटा। बच्चा, फिर ऐसी जालिम बला कैसे पकड़ी? पठान साइकिल पर अपनी बहन के साथ जा रहा था। किसी ने आवाज लगाई, खां साहब माशूक को घुमा रहे हो? पठान जोश से बोला, खबीस, माशूक होगी तेरी, हमारा तो बहन है। दो पठान बैंक लौटने गए मगर पिस्तौल ले जाना भूल गए, लेकिन फिर भी बैंक लौट ली। भला कैसे? बैंक मैनेजर भी पठान था। बोला, पिस्तौल कल दिखा देना, हमको तुम्हारी जबान पर एतबार है। चार नशी नशे में दुहत थे। इतने में एक नशी ने एक घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से औरत ने पूछा, कौन है? नशी बोला, जरा बाहर आकर अपने शोहर को पहचान कर ले जाएं ताकि बाकी लोग भी अपने अपने घर जा सकें। जंग में जाने से पहले बादशाह ने अपनी खूबसूरत बीवी को कमरे में बंद करके ताला लगा दिया और चाबी अपने अजीज दोस्त के हवाले करते हुए कहा, अगर 4 दिन तक मैं ना लौटा तो ताला खोल लेना, वो तुम्हारी। बादशाह घोड़े पर सवार होके चल पड़ा। करीब आधे घंटे बाद ही बादशाह को पीछे गर्दू गुबार और आवाज सुनाई दी। बादशाह रख गया और देखा उसका दोस्त तेजी से आ रहा है। बादशाह ने पूछा, किया हुआ? सांस भरते हुए दोस्त ने कहा, बादशाह सलामत है, चाबी गलत है। बार बादशाह की बेटी ने ऐलान करवाया, जो शख्स मेरे 3 सवालों के जवाब देगा मैं उससे शादी करूंगी। ये बात पूरे शहर में फैल गई। बहुत दूर दूर से लोग बादशाह की बेटी के पास सवालों के जवाब देने के लिए आए। लोगों ने बादशाह की बेटी से कहा, पूछो कौन से सवाल हैं आपके? बादशाह की बेटी ने सवाल किया, मेरा पहला सवाल है, शोर किस चीज का अच्छा है? दूसरा सवाल, पेट किस चीज का अच्छा है? तीसरा सवाल, गुलाब कौन सा अच्छा है? ये सवाल सुनकर लोगों ने अपने जवाब दिए, लेकिन कोई भी इन सवालों को जवाब नहीं दे सका। फिर एक लड़के ने कहा, मैं दूंगा इन सवालों के जवाब। बादशाह की बेटी ने कहा, बोलो। लड़का बोला, पहले सवाल का जवाब, शोर बरसात का अच्छा है, क्योंकि बरसात के होने से बहुत सारी फसलें और दरख्त उगते हैं जो हमें जिंदगी जीने में बहुत काम आते हैं। दूसरे सवाल का जवाब, पेट किस चीज का अच्छा है? पेट सब ज्यादा जमीन का अच्छा है, क्योंकि मरने के बाद हमें जमीन के पेट में जाना है। तीसरे सवाल का जवाब, गुलाब कौन सा अच्छा है? गुलाब कपास का सबसे अच्छा है, क्योंकि कपास के गुलाब से कपड़ा बनता है जो हम पहनते हैं, और मरने के बाद कपास के धागे से बना कफन हमें पहनाकर दफनाया जाता है। उस लड़के के तीनों सवालों के जवाब बिल्कुल सी निकले। बादशाह की बेटी लड़के के जवाब सुनकर बहुत खुश हुई और उस लड़के से शादी करना का फैसला किया। दोस्तों, उस लड़के के जवाब आप सबको कैसे लगे मुझे कमेंट में जरूर बताएं। लड़की मोबाइल पर पठान से बोली, तुम मेरी नींदों में, ख्वाबों में और जज्बातों में रहते हो। पठान बोला, खुदा का कसम बाजी, तुमको किसी ने बेवकूफ बनाया है, हम तो पेशावर में रहता है। एक मौलवी की माशूका थी। मौलवी ने उसे रात 12 बजे मिलने का वक्त दिया, लेकिन वो 12 बजे मिलने ना आई। मौलवी काफी देर इंतजार करता रहा, लेकिन वो ना आई। मौलवी से सब्र न हुआ तो उसने मस्जिद के स्पीकर में ऐलान किया, जरूरी ऐलान सुनिए, रात के 12 बज चुके हैं, मोमनू अल्लाह से डरो और अपने वादे पूरे करो। 2 पागलों ने पागल खाने से भागने का प्लान बनाया। पहला पागल, कल जैसे ही गेट खुलेगा हम चौकीदार को पकड़कर मार देंगे और भाग जाएंगे। दूसरा पागल, हाँ आइडिया अच्छा है। अगले दिन सुबह दोनों जैसे ही भागकर गेट के पास गए, देखा गेट खुला था, चौकीदार गायब था। पहला पागल, अरे यार ये चौकीदार कहाँ गया? साला अगर वो होता तो हम प्लान के मुताबिक आज भाग सकते थे। दूसरा पागल, कोई नहीं यार, चलो कल ट्राई करते हैं।
एक पठान गांव से एक बीमार मुर्गी बेचने के लिए बाजार गया तो बाजार में एक पंजाबी ने पठान से कहा कि इस मुर्गी का सिर क्यों नीचे है, बीमार तो नहीं। पठान ने कहा गांव की मुर्गी है, बाजार में शर्माती है। एक चोर ने अपनी मनगीत्र को सोने का हार दिया। मनगीत्र खुशी से, मेरी जान उसकी कीमत क्या है? चोर, 3 साल कैद, ते छित्र बिखरे।